अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सब की परेशानियों को, मुसीबतों को अल्लाह पाक दूर फरमाए, आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मज़ेदार बहुत ही आसान क्विक रेसिपी मैं देने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल सूप की, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल से। इतनी आसानी से इतना मज़ेदार सूप आप घर में मिनटों में बना सकते हैं। तो रेसिपी देखें, एंड तक देखें, तभी समझ आएगी और तभी आप इतना आसान मज़ेदार सूप घर में बना पाएंगे। तो रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें यखनी की ज़रूरत पड़ेगी और ये मेरे पास तकरीबन 6 कप भर के चाय वाले जो कप होते हैं उसकी मेजरमेंट मैंने की है और 6 कप मेरे पास यखनी के हैं। कुछ लोग पानी का इस्तेमाल भी करते हैं सूप में, लेकिन हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो हम इसमें यखनी डालेंगे और ये चिकन की यखनी है, बहुत आराम से बन जाती है घर में। मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आप लोगों को दूँगी, 1-2 दिन में आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो सबसे पहले पैन में मैं डालूंगी यखनी 6 कप भर के। मेरे पास गरम यखनी है, अगर आपकी गरम नहीं है तो सबसे पहले यखनी को गरम कर लें, इसके बाद हम इसमें चीज़ें डालेंगे। मैं हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा चाहिए तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें सिरका जाएगा, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चिली हॉट सॉस। आप मेजरमेंट वाला जो टीस्पून है उससे डालिएगा, अगर आप अंदाजे से नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, मुझे पता है कि 1 टीस्पून कितना होता है। और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद नमक डालना है। मैंने अभी चेक किया है तभी मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप पहले देख लीजिएगा, आपको जितने भी नमक की ज़रूरत हो उस हिसाब से इसमें नमक डालिएगा, क्योंकि सॉसेस हैं इनमें भी अच्छा खासा नमक होता है। और अब मैं इसमें 1/4 कप कैन के कटे हुए मशरूम्स डाल रही हूँ और अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि ये सारे सॉसेस जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट हम आराम से इसको होने देंगे। जब तक हम एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को घोल लेंगे। सूप को ज़ाहिर हमें गाढ़ा करना है तो उसके लिए हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए। तो तकरीबन मैं 1 कप पहले पानी का लूँगी और इसके बाद तकरीबन 3.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसमें डालूँगी। ये 1 चला गया और ये 2, 3 भर भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। आप 4 भी डाल सकते हैं या फिर जितना भी गाढ़ा रखना हो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखें 3.5 टेबल स्पून, 3.5 खाने के चमचे मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, बस इसको बहुत अच्छा मिक्स कर लेना है। इसमें किसी किस्म की गुठली ना हो। तो ये देखें, बस ये हो गया है और अब मैं इसको डालूंगी सूप में। अच्छा, सूप में क्या करना है, नीचे से आंच को मीडियम करेंगे, चम्मच चलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। जहाँ पे भी आपको गाढ़ा लगे कि इतना गाढ़ा हो गया है, वहाँ पे आपने हाथ रोक लेना है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ, चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना बने। बस एकदम से सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और डालते जाएं, मिक्स करते जाएं। जहाँ पे भी आपको लगे कि बस इतना गाढ़ा ठीक है, वहाँ पे आप हाथ रोक लें। तो ये मुझे अच्छा खासा पतला लग रहा है, तो जितना भी मेरे पास बचा हुआ था ये मैंने इसमें सारा का सारा डाल दिया है। 3.5 टेबल स्पून मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल ठीक था। आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है। और अब मैं इसको पकने दूँगी, ये थोड़ा सा और मज़ीद गाढ़ा होगा। तो ये देखें तकरीबन इसको 3 मिनट हो चुके हैं और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां, क्योंकि सब्जियों के साथ भी इसने थोड़ा सा पकना है और मज़ीद गाढ़ा होना है। सब्जियों में मेरे पास ये बड़ी प्यारी प्यारी सी सब्जियां हैं, हरी हरी सी। ये बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है और ये हरी प्याज है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी बंद गोभी और ये बंद गोभी तकरीबन हाफ़ कप मेरे पास बंद गोभी है। और ये लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च है, ये भी हाफ़ कप है मेरे पास, या फिर एक छोटे साइज़ की आप शिमला मिर्च इसमें ले सकते हैं। और ये
गाजर है ये भी हाफ कप है, छोटी वाली 2 गाजरें ले ली हैं। अच्छा मैं लंबाई में डाल रही हूँ, आप चाहें तो बिल्कुल छोटी 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 सब्जियाँ काट के भी डाल सकते हैं, या जैसे भी आपसे कटिंग होती है आप इसमें वैसी कटिंग करके डाल सकते हैं। आखिर में मैंने इसमें हरी प्याज वो भी लंबाई में कटी हुई डाल दी है। सब्जियां सारी एक जैसी कटी हुई होनी चाहिए, फिर आप चाहे लंबाई में काटें या फिर छोटी छोटी काटें। ऐसा ना हो कि कुछ आप लंबाई में काट रहे हैं कुछ आप छोटी छोटी काट रहे हैं, तो बस ये नहीं करना है। और अब मैं इसको पकने दूंगी। अच्छा यहाँ पे सब्जियों को मैं पकाऊंगी नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। सब्जियां गल भी जाएं और इनमें क्रंचीपन भी होना चाहिए। बिल्कुल गली हुई सब्जियां बहुत बुरी लगती हैं और सूप में तो बहुत बुरी लगती हैं। तो ये देखें ये अब हो चुका है, गाढ़ा भी हो चुका है, सब्जियां भी हो चुकी हैं और इनमें हल्का सा क्रंचीपन भी है, तभी अच्छा मज़ा आएगा आपको। और ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। सब्जियों को तकरीबन मैंने 2 मिनट पकाया है बस, इससे ज़्यादा मैं सब्जियों को नहीं पकाऊंगी, क्योंकि गली हुई सब्जियां सूप में भी बुरी लगती हैं और चाइनीज़ की किसी भी रेसिपी में गली हुई सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो सूप को कॉर्नफ्लोर डालने के बाद तकरीबन 4 मिनट पकाया और फिर सब्जियां डालने के बाद मैंने इसको 2 मिनट पकाया है। तो ये बस हो चुका है, तैयार हो चुका है और इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी और ना ही पकाना चाहिए। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा सूप तैयार हो गया है। गाढ़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी आपको गाढ़ा सूप चाहिए आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे जितना गाढ़ा चाहिए मैंने अपने हिसाब से रखा है। तो ये हमारा मिक्स वेजिटेबल सूप मिनटों में तकरीबन 10 से 12 मिनट में आराम से ये तैयार हो जाता है, अगर यखनी आपके पास पहले से बनी हुई है। यखनी की रेसिपी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में दे दूंगी, आप लोगों को मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और सूप के साथ मैंने सोया सॉस रखा है, हॉट सॉस रखा है। इसके अलावा ये छोटे छोटे रेशा कीवी मैंने चिकन भी रखी है, क्योंकि घर में कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनको बोटी जो है वो ढूंढने की आदत होती है, तो उनके लिए ये छोटी छोटी बोटियाँ आप साइड पे रखें। अगर उनको चाहिए तो आप ऊपर से डाल के दे सकते हैं। बॉयल किया हुआ गर्मा गर्म मैंने अंडा रखा है और सिरका है, सिरके के अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। जिसको जितना और मज़ेदार तीखा रखना हो तो इसमें मज़ीद चीज़ें डाल के इसको एंजॉय कर सकता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसा बना।